हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमने पार्टनरशिप के 3 से 4 वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स को कैरी करते हैं और क्या कुछ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पीएल अप्रोप्रिएशन कब हम प्रिपेयर करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको चेकआउट कीजिए, तब आपको पार्टनरशिप के जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर होंगे। तो उसी के कंटेक्स्ट में फिर आज हम ये चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स आप क्लोज कर चुके हैं और उसके बाद में आपसे कोई एरर होती है या कुछ ऑमिट कर जाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना होता है पर वो हम नहीं करते, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा छूट जाता है, या फिर कोई रेंट सैलरी कमीशन, तो इसके हम क्या कुछ इश्यू होते हैं। तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो प्रिपेयर करें। उससे क्या होता है कि पार्टनर्स ही आपस में ये सेट ऑफ कर लेते हैं और आपको सारे अकाउंट्स जो है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा से उनको प्रिपेयर नहीं करना होता। तो आज हम यही चीज़ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना है और कैसे वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये कब होती है? जब हमसे कोई भी चीज़ छूट जाती है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर ऐसी कोई चीज़ हमने छोड़ दी है और फिर से हमें अकाउंट रीओपन ना करने पड़े तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि ए की जो कैपिटल है, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो 1 लाख है, बी की जो है आपकी 80,000 है, सी की आपकी जो है 70,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो अब हमसे ये जो है ओमिशन हो गया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। तो इसके लिए फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे आपके पास ए का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10,000 आ जाएगा। बी का जो है वो क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, सॉरी। सी का आपके पास आ जाएगा 7,000। तो अब ये 10,000, 8,000 और 7,000 ये हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वही चीज़ें क्रेडिट होती हैं जिनसे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो ये उनको मिलना था, लेकिन ये नहीं मिला क्योंकि हमसे ये चीज़ एंट्री जो है वो छूट गई है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें आपका जो है यहाँ पे आ जाएंगे आपके पार्टनर्स। तो पार्टनर्स आपके ए बी सी, टेबल से आसानी होगी आपको करने में, इजी हो जाएगा। तो इनको जो है अमाउंट कितनी क्रेडिट होनी थी, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्रेडिट में जानी थी क्योंकि कोई भी चीज़ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है और इससे उनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है। ये हमने जो है पार्टनर के जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए थे उसमें ये चीज़ स्टडी करी थी। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं तो आप ये जो एंट्री करोगे या कोई भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 मीन्स हमें देने थे ए को 10,000, बी को 8,000, सी को 7,000। ये चीज़ हमें क्रेडिट करनी थी। अब हुआ क्या, ये आपसे छूट गया है। तो ये जो 25,000 टोटल प्रॉफिट है, 25,000, अब मान लिया इनका रेशियो जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, 3:2:1 भी हो सकता है। अभी जस्ट सपोज कर लीजिए कि ये इक्वल है। तो ये टोटल 25,000 इनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, ये इसका 8,333, तीनों पार्टनर को जो है 8,333 ये मिल गया होगा। मतलब ये उनके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। अब हमें इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको डेबिट करके। तो ये अमाउंट हम डेबिट करेंगे, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 8,333, 8,334।
अब जो ये बैलेंसिंग करने के लिए, फिर उसके बाद आप चेकआउट करेंगे कि देखिए इसको मिलना था 10,000 ए को और मिला है उसको 8,333। तो यहाँ पे जो है हमें ए को कितना और देना पड़ेगा, 1667, और यहाँ पे बी को देना था हमें 8,000, उसके खाते में चला कितना गया है 8,333। तो इससे जो है वापस ले लेंगे। तो ए के अकाउंट में हमें इतना क्रेडिट करना है और डी से और लेना है, बी से और लेना है सॉरी, और सी से हमें लेना है, तो ये आ जाएगा। तो ये जो है अमाउंट डेबिट, तो यानी कि बी और सी जो है उनसे डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है। ए को क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि अभी उसको और भी देना है कंपनी को, फर्म को, क्योंकि उसको 10,000 देना था और उसको दिया गया है, कम दिया गया है। जो ये प्रॉफिट था ये जो है वो तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली, लेकिन एक्चुअली में जो इंटरेस्ट था वो इस तरीके से आपका क्रेडिट होना था कि ए का 10,000, बी का जो है 8,000 और सी का 7,000। तो यहाँ से हमने अब एडजस्टमेंट एंट्री कर रही है। अब इसी के कंटेक्स्ट में और चीज़ें भी हो सकती है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे रेंट आपका छूट गया है, कोई सैलरी छूट गई है, कोई कमीशन छूट गया है, तो वो भी आप फिर इसी तरीके से एक टेबल बना के इसको प्रिपेयर कर लेंगे और फिर जिस भी अकाउंट में वो जाएगा आप उसी के तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो डेबिट होगा, क्योंकि वो जो है पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बी और बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट में कितना है 333। यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट 1334 ए कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे 1667, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। इस तरीके से आप एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अकाउंट्स को दोबारा रीओपन करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमने जो है जो भी हमसे मिस्टेक हुई थी उसको हमने पार्टनर्स में ही सेट ऑफ कर लिया है। तो इस तरीके से आप एक ये एडजस्टमेंट एंट्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। ये टेबल बनाने से ईजी हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास जो दूसरा पार्ट आता है इसी का कि आप हर एंट्री के लिए एक कोई अलग से एंट्री पास करते हैं। ये तो अभी जो हमने अभी स्टडी किया था वो आपका सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सिस्टम था। दूसरे वाले मेथड में आपको हर एक अलग एंट्री पास करनी पड़ती है, मतलब जो आप पहले से एंट्री कर चुके होंगे उसकी जस्ट आपको रिवर्स एंट्री करनी है। इसको भी एक पहले एंट्री को देखते हैं कि आप एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में जब भी पार्टनर को जो है प्रॉफिट दिया होगा तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इस तरीके से। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री जो हम करेंगे तो हम ये पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। ये सारी जो एंट्रीज जो है हम पीएल एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे क्योंकि अब हमें उन चीजों को ठीक करना है। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री थी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, सबसे पहले तो उसको जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है उसको डेबिट करके रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री आपके पास हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखेंगे अगर आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो आप करंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अप्रोप्रिएशन से हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, अब हमें अपनी जो है एंट्रीज वो रेक्टिफाई करनी है। तो आप रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे और फिर फाइनली जो है इसी के थ्रू जो भी बचेगा या जो भी एडिशन होगा वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ये आप अपनी जो है एरर की थी आपने उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं। सेकंड आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिर आप ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपसे छूट गया था तो उसको देना है आपको, तो जैसे वो इस सिंपल एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, तो जो भी आपका आ जाएगा ये यहाँ पे अमाउंट आपकी जो भी आ जाएगी इस तरीके से। फिर ये आपने ड्यू की एंट्री कर दी। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू चार्ज करेंगे, क्योंकि वही हमने अकाउंट ओपन किया है दोबारा से चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए। तो थर्ड जो आपकी एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस है जो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो यहाँ से ये चीज लेस हो जाएगी, जितना भी जो भी होगा। जैसे कोई रेंट आपका रह गया था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर उसको पीएल एडजस्टमेंट टू रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट या कमीशन अकाउंट, इस तरीके से आप एंट्री करोगे। ये हर एक जो एंट्री है उसके लिए अलग से एंट्री होती है, मतलब आप इसको सेट ऑफ एंट्री नहीं बोलेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी, ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। आप हर एक जो एरर के लिए वो रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो भी पीएल एडजस्टमेंट में बचेगा वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने की वही एंट्री होगी आपके पास जिस तरीके से हम करते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान रखेंगे जो बैलेंस होगा हम उसी को ट्रांसफर करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग जो है वो पार्टनर के लिए लॉस होता है, तो यहाँ पे ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो उस तरीके से आप जो है एंट्री ये कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये पार्टनरशिप जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। इनके बाद आप किसी भी बुक से अगर कंसल्ट करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाने चाहिए। तो आप कोई भी बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए या किसी और राइटर की बुक लीजिए, तो आप इस पार्टनरशिप के चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू गाइस।